नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका उपयोग हम दिन भर में ना जाने कितनी बार करते हैं। वो शब्द है जीवन। तो जीवन क्या है और क्यों कुछ लोग इससे ऊब कर इसे ख़त्म करना चाहते हैं, क्यों वो चाहते हैं कि हम जीवन को पूर्णतः नष्ट कर दें। तो ऐसी बात तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसा कि साइकोलॉजिकल भी कि परिस्थिति कैसी है व्यक्ति की जिसकी वजह से वो ऐसा सोच रहा है या फिर वो ऐसा करने के लिए मजबूर हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। हम बिल्कुल उस व्यक्ति को दोषी नहीं कर सकते जिसने ऐसा किया है, ना ही उसके आसपास के लोगों को, ना ही उसके घर को, ना ही उसके परिवेश को। हम किसी एक व्यक्ति को दोष नहीं दे सकते हैं और ना ही ये कह सकते हैं कि ये काम बहुत अच्छा है या ऐसा किया जाना चाहिए। हम प्रमोट तो बिल्कुल नहीं कर सकते क्योंकि लाइफ बहुत प्रीसियस है, तो इसे यूं ही तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। बात आती है कि हम इससे ऊब क्यों जाते हैं। ऐसा क्या होता है कि हमें लगता है कि अब इसे ख़त्म कर देना चाहिए, अब कुछ नहीं बचा है। तो हमें लगता है कि हमारे पास एक अच्छी चीज़ होती है, जब हमें जन्म मिलता है तो हमें मिली होती है एक चीज़ प्रश्न करने की, पूछने की, जानने की। और समय बीतने के साथ साथ हम ये करते हैं कि हम उसे खोते चले जाते हैं, हम उसे पीछे छोड़ते चले जाते हैं और हमारे पास सिर्फ वही चीज़ें रह जाती हैं जो कि एक परंपरा से, रूढ़ी से हमारे साथ आ रही होती हैं। जैसे कि किसी ने कह दिया कि अब तुम इतने बड़े हो गए हो तो तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। अब किसी ने कह दिया कि तुम्हारे बोर्ड के एग्ज़ाम है, इसके बाद तुम्हें फलाना कॉलेज में एडमिशन लेना है, जिसकी वजह से तुम्हें ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहिए, तो हमने दे दिया। फिर किसी ने कहा कि अब अगर तुम्हारी जॉब लग गई तो तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, या फिर किसी ने कहा शादी हो गई तो बच्चे कर लेने चाहिए। यानी कि बाहर से चीज़ें बताई जाती रहीं और हम करते रहें, ना कि हमने प्रश्न किया, ना हमने जानना चाहा कि हमारे भीतर क्या है या हमारे भीतर कोई अलग सृजनशीलता है या नहीं है। क्योंकि हम सबके भीतर कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है कि जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत ही प्रेशियस होता है, जिसके साथ हम कितना भी वक्त गुजार दें ना तो बोर होते हैं ना तो परेशान होते हैं। चाहे वो हमारा कोई भी गुण हो, किसी को कला के क्षेत्र में अच्छा लगता है, किसी को लिखना अच्छा लगता है, किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को सुनना अच्छा लगता है। यानी अलग अलग चीज़ें होती हैं और हर किसी की लाइफ में होती हैं। किसी को खेलना भी अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे शौक़ हैं जिनके बारे में हम गिन भी नहीं सकते कितने ऐसे शौक़ हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि हर किसी में एक ही शौक़ हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि हर किसी में अलग अलग हो, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जो आपका शौक़ हो वो आपको बहुत सारे पैसे ही दे। पर शौक़ जो होता है, इसमें हम खुद जी रहे होते हैं, उसकी बात ही अलग होती है। हम एक बुझे बुझे, डरे डरे, उदास जीवन जिएँ और उसमें पैसे ही भरे हों, तो फिर क्या ही मतलब होता है उसका कि हम बहुत बड़े घर के हैं या हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, हम बहुत अमीर हैं, लेकिन फिर भी हम कभी डिप्रेशन में से जूझ रहे हैं, कभी एंजाइटी से जूझ रहे हैं, या कभी हम सोच रहे हैं कि हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। बहुत सारे केस ऐसे आते हैं हर दिन, ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो हर दिन सुसाइड कर लेते हैं। तो मैं ऐसे ही सोच रही थी, मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो मैं साझा करना चाहती हूँ इसके ऊपर। पंक्तियाँ हैं, जीवन इतना छोटा भी नहीं कि सही काम किया न जाए, जीवन इतना छोटा भी नहीं कि सही काम किया न जाए, जीवन इतना बड़ा भी नहीं कि उसे गलत कामों में गंवाया जाए, जीवन इतना मुश्किल भी नहीं कि हर वक्त रोया जाए, जीवन इतना मुश्किल भी नहीं कि हर वक्त रोया जाए, जीवन इतना आसान भी नहीं कि हर वक्त हंसा जाए, जीवन इतना सीधा भी नहीं कि सीधे दौड़ा जाए, जीवन इतना टेढ़ा भी नहीं कि रुक जाया जाए, जीवन इतना सीधा भी नहीं कि हर वक्त दौड़ा जाए, जीवन इतना टेढ़ा भी नहीं कि रुक जाया जाए। चाहे कुछ भी क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, किंतु जीवन ऐसा भी नहीं दोस्त, किंतु जीवन ऐसा भी नहीं दोस्त कि इसे त्याग ही दिया जाए। कि हमारे पास हमेशा एक चीज़ होती है जहाँ पे हम एक चुनाव कर सकते हैं, एक सही चुनाव कर सकते हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि अब जीवन ख़त्म हो गया है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे पास हमेशा चुनाव की ताकत होती है। जब आप चुन लें तब आपके लिए जीवन बेहतर हो सकता है। जब आप चुन लें आपकी राहें सुंदर हो सकती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि मुश्किल किसी भी राह में नहीं आएगी। हम जो भी चुनेंगे, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। लाइफ ऐसा नहीं चलता कि एकदम एक स्मूथली चलेगी। जैसे हम रोड पर गाड़ियाँ चलाते हैं, कोई ज़रूरी तो नहीं है कि एकदम प्लेन ही चलेगा, थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता रहता है। लाइफ में भी ऐसा चलता रहता है, पर ये ज़रूरी होता है कि हम चुन क्या रहे हैं, हम कौन सा काम चुन रहे हैं, हम कौन सी चीज़ चुन रहे हैं। अगर हम कोई अच्छा काम चुनते हैं तो हमारे पास ताकत भी अपने आप आ जाती है कि हम उससे लड़ भी जाते हैं। हमें भी नहीं पता चलता कि अरे इतनी ताकत आ कैसे गई।
अर्जुन को भी शायद पता नहीं होगा कि वो इतना बड़ा युद्ध कर जाएंगे। तो चीज़ें ऐसी ही चलती हैं। तो अगर आप लोग भी ज़रा सा भी परेशान हैं तो अपने साथ बैठिए, देखिए कि आपके भीतर वो कौन सी सृजनशीलता है जिसे आप निखार सकते हैं, जिसके साथ आप घंटों, दिन, साल, पूरा जीवन गुजार सकते हैं। किसी ऐसी चीज़ की खोज करिए, उसके साथ बैठिए। जीवन इतना भी बुरा नहीं है जितना हम परेशान हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं। और इतना बार बार हम जो देखते रहते हैं कि बाहर से कोई आएगा मदद करने, अरे भाई कोई नहीं आने वाला बाहर से, हमें खुद ही अपने लिए खड़े होना पड़ेगा, खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो ज़रा सी भी परेशानी है, कुछ भी है, तो खुद लिखिए, पेन उठाइए और लिखिए कि क्या प्रॉब्लम आपको है। आप उसे बेहतर सॉल्व कर पाएंगे बजाय किसी और के। तो मैं यही चाहूँगी कि जीवन एक ही मिला है, वो हमें बार बार नहीं मिलता। जितना मिला है उसका डूब कर इस्तेमाल करिए, खूब मज़े के साथ खेलिए, खूब एंजॉय करिए और लड़ के खेलिए, लड़िए खूब जी भर के। धन्यवाद।